सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 10 से, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो समझेंगे कार्बन क्या है, क्यों कार्बन अपने इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, एंड इतने सारे कंपाउंड कार्बन के हो पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या रीजन है कि ये इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है। तो इन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन की। ये अपने जो कार्बन वाले भैया है ना, इनका काम क्या है, करते क्या है, नाम, नंबर, एड्रेस, पापा का नाम, ठीक है। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो एज यू नो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिवीजन हो रखा है मेटल नॉन मेटल्स के अंदर। तो कार्बन क्या है, आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। सिंबल क्या है, सी, बहुत बड़ा सी है कार्बन, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इनको डिटेल में समझेंगे, और इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होने के अंदर इस बॉन्डिंग का, कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। तो जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, जब आपने क्लास 9th के अंदर मास नंबर के बारे में पढ़ा होगा, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने थोड़ा सा इसको समझा होगा कि कैसे कार्बन को यूटिलाइज किया जाता है वेइंग के अंदर, कि इसको एक स्टैंडर्ड रख रखा है कि हमें किसी भी और एलिमेंट या कंपाउंड का के बारे में बात करनी है तो हम कार्बन को स्टैंडर्डाइज लेते हैं C12 को, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, इट इज पॉसिबल कि अराउंड 90 to 95% चीजें जो भी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं वो कार्बन से बनी है। फॉर एग्जाम्पल अपने रूम में देखो, कहीं ना कहीं आपको प्लास्टिक दिख रहा होगा, ठीक है। कहीं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन है। अब ये वायर है, ठीक है, वायर के अंदर क्या है, अगेन कार्बन है। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कार्बन प्रेजेंट है। आपने कोई भी क्लोथिंग पहन रखी है, टी शर्ट है, शर्ट है, कार्बन प्रेजेंट है। इवन आपके मम्मी पापा दादा दादी यानी कि सारे सारे लिविंग बींग्स, आप खुद, आपके अंदर एक काफी लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, पूरी दुनिया के अंदर प्रेजेंट है, और बहुत मेजरली प्रेजेंट है। हर एक चीज के अंदर कार्बन को यूज किया जाता है बनाने के लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन कई सारे अपने कंपाउंड्स बनाता है, मतलब कि मल्टीपल कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं कार्बन के। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आपका मीथेन, ठीक है, ये भी है। आपको गैसियस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, आपको डायमंड देखने को मिल रहा है, आपको ग्रेफाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक ऐसी चीज जिसको ऑर्नामेंट के तौर पे पहना जाता है, जिसको ज्वेलरी की फॉर्म में पहना जाता है। डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, बट डायमंड शाइनी है, ठीक है। तो डायमंड ज्वेलरी के अंदर यूज हो रहा है। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर भी प्रेजेंट होता है बहुत कम मात्रा में, बट आप ऐसा समझो कि पेंसिल के अंदर भी होता है। आपकी बैटरी जो होती है, जो आपके सेल्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, आपकी बैटरीज के अंदर प्रेजेंट है। तो ग्रेफाइट हर जगह प्रेजेंट है, काफी ज्यादा यूज है ग्रेफाइट का भी, डायमंड का यूज है, यानी कार्बन से बने कंपाउंड्स का यूज है। हमने बात कर ली कि हाँ भैया कार्बन नॉन मेटल है, मास नंबर 6 है, बट ये इतने सारे कंपाउंड बना क्यों रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग और इतने सारे कंपाउंड क्यों बना रहा है, तो उसको समझने के लिए समझते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन अपने साथ 4 क्या बना सकता है, बॉन्ड्स बना सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब इस टेट्रावैलेंसी को और समझते हैं। अब मान लो कि आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन भी एक्सेप्टेंस देगा। स्टेबल होना है सबको, क्लास 9th में हमने पढ़ा कि सबको स्टेबल होना है इस दुनिया में। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्टेबिलिटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेबिलिटी। क्यों, हर किसी को स्टेबल होना है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा तो लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ये आपके पेरेंट्स ने आपको बताया। आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, अर्निंग है, वहां पे पैसा आ रहा है घर में, लाइफ स्टेबल चल रही है, जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है। तो हर इंसान
हर एक जीव, हर एक जंतु इस दुनिया के अंदर क्या काम करता है, स्टेबल होने का काम करता है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब जैसे हाइड्रोजन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले तो वो क्या बना देगा, HCl, या फिर वो क्या बना देगा, HF। दो बॉन्ड बना सकता है, बस वो दो ही पॉसिबिलिटी है। अब मैं कहता हूं चलो छोड़ो, कार्बन हाइड्रोजन को बाहर भगाओ, हम लेके आएंगे अपने कार्बन भैया को, कार्बन भैया को कहेंगे कि भैया भैया देखो आपके पास ना दो ऑप्शन है, एक आपके पास क्लोरीन है और एक आपके पास फ्लोरीन है, अब आप क्या करोगे। तो कार्बन भैया कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दोस्ती करने की स्किल ना बहुत बेस्ट है, मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूं, तुम बताओ तुम्हारे पास कौन कौन है। तो कार्बन भैया क्या काम करेंगे, कार्बन भैया के पास 4 वैलेंसी है, तो कार्बन भैया कहेंगे चलो यार एक बार ना मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से दोस्ती करूंगा, देखता हूं इसका नेचर कैसा है। तो एक कंपाउंड बन गया। फिर कार्बन भैया कहेंगे कोई बात नहीं, क्लोरीन के साथ तो करके देख लिया दोस्ती, 3 क्लोरीन के साथ दोस्ती करूंगा, एक फ्लोरीन के साथ कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन भैया ने एक फ्लोरीन चिपका लिया और 3 क्लोरीन चिपका लिए, ठीक है, दोस्ती कर ली, बढ़िया दोस्ती चल रही है चारों की। कार्बन भैया कहेंगे चलो और थोड़ा मजा लेके आते हैं जीवन में, हर चीज 50-50 होनी चाहिए, ठीक है, ना तेरा ना मेरा, वो एक मीम देखा है 50-50, ओके नो प्रॉब्लम, उसी मीम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 2 क्लोरीन ले लिए कार्बन भैया ने और 2 फ्लोरीन ले लिए, तो 50-50 हो गया, नो प्रॉब्लम। थोड़ा और आगे बढ़ते तो हम कहते हैं नहीं नहीं, अब आपने ये तो कर लिया, और कुछ करो यार जीवन में, 50-50 नहीं, थोड़ा और बेटर करते हैं इसको। तो कार्बन भैया कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, और बेटर कर देते हैं, 3 फ्लोरीन से दोस्ती कर लेता हूं और 1 क्लोरीन से दोस्ती कर लेता हूं, तो ये एक तरीका है। फिर कार्बन भैया का मनाया कि चलो यार छड्डो की लेना देना आपानू, आपा चारों फ्लोरीन नु यूज करांगे, तो इन्होंने चारों फ्लोरीन यूज कर लिए। अब कितने कंपाउंड बन गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कंपाउंड बन गए, ये पॉसिबिलिटीज है। यानी कि 2 ऑप्शन देने पे जहां पे हाइड्रोजन क्या काम कर रहा था, दो ही एटम, 2 ही मॉलिक्यूल्स बना पा रहा था, वैसे जैसे ही कार्बन भैया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई कि भैया भैया देखो बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन भैया ने क्या काम किया, 5 पॉसिबिलिटी दे दी, देखो मेरे पास 5 ऑप्शन है, तू बता तेरे को कौन सा चाहिए। यानी कि कार्बन भैया की दोस्ती बनाने की स्किल क्या है, बहुत ही बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल मस्त। तो कार्बन भैया ने 5 बना दिए। तो ये क्या है, क्यों बना पा रहे हैं इतने सारे बॉन्ड्स, इसको समझने की कोशिश करें। तो टेट्रा वैलेंसी की वजह से, यानी कि कार्बन के पास 4 ऑप्शन हैं, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनको ये शेयर कर सकते हैं। तो यहां पे ये टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, कार्बन शोज प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अभी कैटेनेशन क्या बवाल है, व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, यानी कि कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन के अंदर एक और अच्छी क्वालिटी है कि वो खुद से भी जुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी है। और कैटेनेशन की पावर क्या है, सेल्फ लिंकेज, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनना, दैट इज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन दिखाएगा। तो भैया ऐसे तो पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट भी हैं, वो भी कैटेनेशन शो करते हैं, लाइक सिलिकॉन कैटेनेशन शो करता है। तो उसके कितने सारे कंपाउंड क्यों नहीं है, उसके भी काफी सारे कंपाउंड है, बट कार्बन के कंपैरिजन में उतने ज्यादा नंबर में कंपाउंड नहीं है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन भैया की क्या है, दोस्ती बनाने की, कन्विंसिंग करने की पावर तगड़ी है। ये दूसरों को, यानी कि बाहर के लोगों को तो कन्विंस कर ही लेते हैं, ये घर के लोगों को भी कन्विंस कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे घर में हम अपने मम्मी पापा को कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों को कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन कार्बन भैया के अंदर क्या क्वालिटी है, मम्मी पापा यार दोस्त सबको मना के रखते हैं। तो ये इस तरीके से ही, अब यहाँ पे भी कार्बन लगा लेंगे, यहाँ पे भी, 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 मतलब हर जगह आप कार्बन को लगा सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, लीनियर भी बना सकता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है, जैसे आपका बेंजीन है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। एंड आगे उसके अलावा कैटेनेशन की पावर इतनी तगड़ी है, 1-2 नहीं, ये 20-25 उससे ज्यादा कार्बन भी आपस में जुड़ सकते हैं, इन साइक्लिक फॉर्म और इन लीनियर फॉर्म, ये दोनों तरीके से अपने कंपाउंड बनाता है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप अपने घर के अंदर, अपने घर के आसपास, अपने जीवन में कहीं पर भी देखोगे तो कार्बन प्रेजेंट है, आपके अंदर भी है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, आपके डोर में भी है, प्लास्टिक में भी है, कपड़ों में भी है, हर तरफ जहां आपकी नजर जाएगी वहां पे कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। आपकी नजरों में भी कार्बन है,
ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंसी शो करता है, 4 एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, खुद के साथ जुड़ सकता है, दैट इज कैटिनेशन। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं ऑन दिस अर्थ, ठीक है, और अर्थ के बाहर भी शायद, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये, हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा ग्राफिकल और रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा साफ सुथरे तरीके से दिखाने के लिए, कार्बन देखो कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकेज पावर। तो लीनियर फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में भी है, ब्रांच फॉर्म में भी है और रिंग फॉर्म में भी है। अब आप इसके अंदर आगे जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, एक अलग से सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस लेते हो 11th क्लास में, तो वहां पे आप 11th एंड 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ रहे होंगे कि इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के बाद भी कार्बन इतना स्टेबल क्यों रह पाता है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड इतना स्टेबल क्यों रह पाता है। तो वो भी आप आने वाली क्लास में समझोगे। अभी के लिए इतना समझो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ने की क्षमता। तो ब्रांच, लीनियर एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। तो अब पढ़ते हैं एलोट्रॉप के बारे में कि एलोट्रॉप क्या है। फिर हमारा एक टॉपिक है इस क्लास 10 के कार्बन इस कंपाउंड के अंदर, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। वो एलिमेंट जिनकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होती है, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जब होती है, उसको क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप, ठीक है। केमिकली देखा जाओ तो कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन इनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। आप डायमंड को देखो, ज्वेलरी, हीरा, हीरे की परत ज्वेलरी को होती है, तो हीरा, ऐसे देखो हीरा है ना, तो ऐसे नहीं, बट आप इसको ज्वेलरी के अंदर यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होती है। आपने फीमेल्स को देखा होगा, इयररिंग्स, रिंग्स, नेकलेसेस पहने हुए, तो ये बहुत ज्यादा प्रीशियस मटेरियल है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा हाई आता है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट पेंसिल्स में, आपकी सेल्स के अंदर, बैटरीज के अंदर यूज होने वाली चीज है। तो ग्रेफाइट आप देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, एक बहुत ज्यादा शाइनी, एक ब्लैक है। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल फॉर्म जो है डिफरेंट होती है। एक ही एलिमेंट की जब 2 फॉर्म हो जाए जो फिजिकली अलग दिखें, केमिकली तो दोनों कार्बन है, बट फिजिकली दोनों को देखें तो एक डायमंड है जिसको ज्वेलरी में यूज कर रहे हैं, और एक ग्रेफाइट है जिसको सेल में यूज कर रहे हैं, बैटरीज में यूज कर रहे हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम पहले डायमंड के बारे में। डायमंड क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर है कार्बन का, ठीक है, एंड रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है, हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ। देखते हैं हार्डेस्ट क्यों है, ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होने देता भैया ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। This is because all the valence electron of each carbon are involved in covalent bonding, and यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है कि भाई वहां पे आयंस होने चाहिए, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो तो है ही नहीं। चारों कार्बन आपस में जुड़ गए, मान लो ये 4 कार्बन थे, ये आपस में जुड़ गए 4 और कार्बन से, और उसके बाद अगला जो कार्बन था वो भी अगले 4 से जुड़ गया, अगला जो था वो भी अगले 4 से जुड़ गया। तो भाई फिर जगह कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी पास कहां से हो? तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। तो दैट इज व्हाई डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता थी, उसने चारों बॉन्ड बना दिए, अब कोई जगह ही नहीं है। अब आपको उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी, जब हीट देनी पड़ेगी तो ज्यादा हीट लगेगी, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड होते तो कम हीट लगती, 3 बॉन्ड होते तो ज्यादा, 4 बॉन्ड होंगे तो और ज्यादा। तो उस हिसाब से बॉन्ड बहुत ज्यादा, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज यूज टू मेकिंग ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लासेस। अब हार्डेस्ट मटेरियल है तो ग्लासेस को कट करने के यूज में आता है और ज्वेलरी को बनाने के यूज में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हार्डेस्ट क्यों है। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन, इस तरीके से एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब मान लेते हैं इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी 1 2 कार्बन के साथ यहाँ पे 3 4, ठीक है। ये देखो 1 2 3 और 4, 1
2 3 4, यानी कि हर एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लार्ज नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कुछ और बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए ये समझो कि ये बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। हर एलिमेंट की जरूरत क्या है, अपने आप को स्टेबल करना। तो यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी थी, उसको 4 बॉन्ड बनाने थे, तो उस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए, तो ये हो गया स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, ये हार्ड हो गया। इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्टेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हार्ड है, शार्प ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है, रिजिड है, इसलिए इसको कटिंग के काम में भी यूज किया जाता है। कटिंग के अंदर भी बात करेंगे स्पेसिफिकली कहां पर, आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे स्पेसिफिकली किन चीजों में और क्यों। ठीक है, तो आपने अभी तक डायमंड को समझा कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके का एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, शाइनी है, लस्ट्रस है, और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एज अ कटर यूज होता है, इन ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट क्या काम कर रहा है, ठीक है, ग्रेफाइट को समझते हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द अदर 3 कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, 1 2 3, 1 2, यहां पे भी देखो तो 1 2 3, यहां पे देखो तो 1 2 3, यहां पे देखो तो 1 2 और 3, यानी कि हर एक कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ था, यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब क्या होता है कि एक लेयर बनाई, तो ग्रेफाइट में लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि ये एक हेक्सागोनल रिंग की एक लेयर बन गई, फिर ये एक लेयर आई। तो अब इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या काम कर रहा है, एक वंडरवॉल फोर्स और वंडरवॉल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉन्ड्स काम कर रहे हैं, इन बॉन्ड्स को ये समझो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से दोनों लेयर आपस में बाइंड रहती हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस बनी, फिर यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस और वंडरवॉल बॉन्ड्स देखने को मिले। इसकी वजह से एक बहुत ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि ये एक हेक्सागोनल रिंग्स का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलता है। It serves as a good conductor of heat and electricity. It is used as dry lubricant for machine parts as well as it is used in lead pencils. तो डायमंड क्या था, पुअर कंडक्टर था क्योंकि फ्री नहीं था। ये 3 बना रहा है, 3 बॉन्ड ही बना पा रहा है अदर 3 कार्बन के साथ, एक जगह खाली है तो फ्री बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ठीक है, हीट कंडक्ट करने के लिए भी काम में आएगा। और क्या, ड्राई ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है, तो इसके पाउडर का यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट की तरीके से फॉर मशीन पार्ट्स। ठीक है, पेंसिल्स में यूज किया जाता है, बैटरीज में यूज किया जाता है। अब एक ही कार्बन है, वहां पे क्या था, एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिंग्स फॉर्म हो रही हैं, रिंग्स के बाद उसकी लेयर बन रही है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। अंदर घुस के देखोगे तो दोनों ही कार्बन है। आपकी पेंसिल, आपका सेल इज इक्विवेलेंट टू योर डायमंड, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों के अंदर ही कार्बन है। लेकिन 10 रुपए का या 20 रुपए का ड्यूरासेल 2-2.5 लाख की रिंग से तो बहुत सस्ता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यूज देख लेते हैं डायमंड के। तो सबसे पहला यूज तो भैया पता है, मम्मी के पास पड़ी हुई है थोड़ी सी ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी में यूज होता है अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होता है, कटिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई सर्जरी की बात करते हैं। अब मान लेते हैं आई सर्जरी के लिए जो भी मेम्ब्रेन कट करने होते हैं, जहां पे भी बहुत पतली लेयर्स, बहुत पतले मेम्ब्रेन्स को कट करना होता है, वहां पे बहुत शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो प्रिसाइजली कट कर सके। मान लो किसी की आंख का ऑपरेशन चल रहा है और वहां पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो कहां से कट करेंगे। अब सबसे नुकीली चीज क्या है आपके घर में, फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है कि भैया वो सुई है घर में ना, कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है वो है, तो वो बहुत शार्प है आगे से, तो वो सबसे ज्यादा वो है। मान लो मैं उसको और शार्प कर दूं तो क्या होगा, इतनी शार्प होने के बाद उसके टूटने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। उसके कुछ किरक जिसको बोलते हैं, उसका कुछ पार्ट गिर सकता है ना ऑपरेशन के टाइम पे। मान लो मैं कट लगा रहा हूं, आंख में वो चला गया, फिर क्या करूंगा मैं, मेरे को तो डॉक्टर बनने भी नहीं देंगे, मेरे को तो वहीं से ऑपरेशन थिएटर से भगा देंगे, भग यहां से, होगा या नहीं होगा।
तो हमें कुछ ऐसा एक चीज चाहिए जो कि उन सर्जरीज के लिए बहुत अच्छे से काम कर सके, जिसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो, जो बहुत रिजिड हो, आपस में बहुत ज्यादा बॉन्डेड हो। तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। तो आई सर्जरीज के लिए, या आपने देखा हो कि जहां पे बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना होता है तो उसके आगे इसको रखा जाता है, डायमंड को एज अ कटर यूज किया जाता है। तो ड्रिलिंग के लिए, आई सर्जरीज के अंदर, ज्वेलरी के अंदर डायमंड का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में आता है। ल्यूब्रिकेंट, ड्राई ल्यूब्रिकेंट पाउडर आता है जिसको आप मशीन में डालो तो वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। पेंसिल, पेंसिल की जो निब है वहां पे और भी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, बट वहां पे भी ग्रेफाइट प्रेजेंट है। तो ये यूज है आपके ग्रेफाइट एंड डायमंड के। इतना ही है आपके क्लास 10th के सिलेबस में, इतना भी करोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट टिल नाउ। अब बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कि भैया आपने बता दिया कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का टेट्रावैलेंसी है जिसे वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अब कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान के लो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों क्या काम करेंगे कि भैया देखो बात ऐसी है, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूं। हम दोनों एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा? एक पेयर बना देगा। ठीक है, तो एक पेयर बनाने के बाद क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन पेयर ऑफ, और सॉरी सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में वन पेयर और मोर देन वन पेयर शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पेयर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन कहता है भैया मेरे पास 2 हैं, आपके पास भी 2 हैं, इन दोनों को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर जो हैं शेयर हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन कहता है जी मेरे पास तो देखो टेट्रावैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास खाली पड़े। हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आके कहते हैं भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत छोटा आदमी है, हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमारा कुछ हो सकता है क्या? एक कार्बन ऐसे कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भी करवा देंगे कुछ ना कुछ, मेरे पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब मेरे को भी स्टेबल होना है, तू थोड़ा गरीब सा आदमी है बट तेरे को भी स्टेबल ही करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ला अपना एक इलेक्ट्रॉन दे। इस वाले हाइड्रोजन को भी कहता है ला भाई तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे। इस वाले को कहता है ला भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन दे। इस वाले को भी क्या कहेगा? ला भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन दे। अब हो गया ये। अब क्या होगा? जैसे ये चीज हुई उसके बाद आएगा मजा, ये बना देगा इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, इसके साथ भी एक बॉन्ड बना देगा, इसके साथ भी एक बॉन्ड बना देगा, इसके साथ भी एक बॉन्ड बना देगा। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि कोई भी बॉन्ड जहां पे शेयरिंग के थ्रू वन पेयर और मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उस जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये मिथेन का फॉर्मेशन कर देगा, CH4 का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल से समझ में आ रहा है वन पेयर, तो जहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे 2 एटम्स के बीच में, जिसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पेयर हो रहा है ना, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दिया, पूल के अंदर डाल दिया। पूलिंग करते हैं ना, पूलिंग इज शेयरिंग, एंड मम्मी ने सिखाया शेयरिंग इज केयरिंग। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी खाली पड़े हैं, सारे ऑक्सीजन के पास। दोनों मजे मार रहे हैं, फ्री फोकट के आदमी, जीवन में कोई काम नहीं है। आप दोनों क्या काम करेंगे कि भैया कुछ काम तो अपन कर नहीं रहे, मम्मी ने दिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग, तो अपनी ऑक्सीजन को बोलेंगे कि भैया शेयर करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शेयरिंग में आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं 2 एटम्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट। तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो आपकी नाइट्रोजन के पास कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। पहले कितने हैं? 1s2। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो अब ये 3 ही मैक्सिमम, शेयरिंग की भी अपनी एक हैसियत होनी चाहिए ना। एक इंसान जिसके पास जेब में पैसा पड़ा है बट वो देना ही नहीं चाहता, तो उसकी शेयरिंग की कैपेसिटी नहीं है। उसका पैसा है बट वो देना नहीं चाहता है। बट एक इंसान है जिसके पास जेब में जितना पड़ा है वो देना भी चाहता है। तो हर किसी की अपनी शेयरिंग की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहां से 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, उसकी नहीं उतनी हैसियत, वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है। नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाइट्रोजन कहेगा मेरा दिल है बड़ा,
अपन करेंगे ज्यादा शेयरिंग, रोक के दिखाओ कोई, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देगा। दूसरा नाइट्रोजन भी क्या काम करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 और 3 6, 3 पेयर, 3 2 6, ठीक है। तो जब दो एटम 3 पेयर को वहां पे बॉन्डिंग के अंदर शेयर कर रहे हो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सिंपल सी चीज है, वो कंपाउंड जो कि कार्बन से बने हैं और नेचर में मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी इंसानों के बारे में, जैसे हमने बात करी प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में, तो हर एक चीज के अंदर कार्बन है। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज तरीके से इसको कहा जा सकता है, कंपाउंड दैट आर ईदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हाइड्रोकार्बन्स के भी आगे डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो क्या समझे इससे, कंपाउंड या तो जो सिर्फ कार्बन से बने हो, नेचर में मिल रहे हो, जो जिसके अंदर कार्बन हो, सिर्फ नहीं कार्बन हो, और दूसरे और किस तरीके से इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपाउंड दैट आर ईदर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं आपके, हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात है, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, जैसे CH4, ठीक है। फिर जैसे C2H4, ये सारी हैं। देन हेलो एल्केन्स, ठीक है, जहां पर आपके जो भी एल्केन्स हैं उनका किसके साथ हो रहा है, हेलोजन्स के साथ, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के साथ। देन एल्कोहल है, ठीक है, पीने का मूड नहीं बनाना है, ठीक है, क्या अल्कोहल है तो आज लगा लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं आपके कीटोन ग्रुप्स होते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा। तो जैसे इथेन है, इथेन में क्या है, इथेन, तो इसको जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि एन किसके लिए यूज होता है, ईन किसके लिए यूज होता है, एंड आइन किसके लिए यूज होता है। तो जहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, जहां पे कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिथेन। एल्केन्स, बेसिकली एल्केन्स के अंदर मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, ठीक है, ये सारी चीजें। ईन के अंदर क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड हो रहा हो, तो सिंगल कार्बन का तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, 2 कार्बन होंगे तो ही डबल बॉन्ड होगा, तो सिंगल कार्बन का यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, डबल कार्बन का इथीन मिलेगा, है ना। एंड आइन, तो वहां पे भी इथाइन, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, इस तरीके से। तो इथेन क्या है, इज अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इथाइन क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच 2 एटम्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कि जहां पर सैचुरेटेड एल्केन्स है इसका एग्जांपल, ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले में हम डालते हैं 1, यानी कि हमारे पास 1 कार्बन है, तो 2 1 2 प्लस 2 4, इसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया आपका एल्केन, मीथेन, ठीक है। अब इसमें कार्बन का नंबर डालते हैं 2, ठीक है, 2 2 2 4 प्लस 2 6, C2H6, 2H 3H 3 2 5 और 1 6, 6। और कुछ हो सकता है इसमें, चलो भैया एक बार ना 3 और डाल के देख लेते हैं। 3 2 6 और 2 8, तो सिंगल चेन बनाएंगे 3 की, और इसके अंदर 8 होने चाहिए। देखो बाहर वाले कार्बन पे तो 3 और 3 6 आ गए, और बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो आपके क्या हो गए 8। तो ये क्या हुआ आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन बनेगा जिसका फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि अगर 1 कार्बन होगा तो वहां पे हाइड्रोजन 2 होंगे, अगर 2 कार्बन होंगे तो वहां पे हाइड्रोजन का नंबर 4 होगा, अगर 3 कार्बन होंगे तो वहां पे हाइड्रोजन का नंबर 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसको अगर हम 1 डालते हैं,
ठीक है, तो एल्कीन में ना एक से बने काम नहीं बनेगा, एल्केन में बन जाएगा, एल्कीन में नहीं बनेगा। चलो एक नंबर डालो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 चाहिए, हाइड्रोजन 2 ही चाहिए सॉरी, तो अब बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, 2 वैलेंसी खाली रह जाएगी। अब एल्कीन 2 से शुरुआत होगी हमेशा इस सीरीज की, तो 2 डालेंगे तो ये हो गया आपका एल्कीन के बारे में बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो आपका एल्कीन के बारे में बात करते हैं। अब देखो आपका एक कार्बन ये हो गया और इसके 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एल्कीन के बारे में, तो अब अगर हम एल्कीन को देखते हैं तो मान लो 2 हो गए, तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब कितने होने चाहिए, 2 कार्बन के बीच में 2 2 4, ये हो गया आपके 4, तो ये हो गया आपका एल्कीन। अब बात करें एल्काइन की, तो ये इसको अंदर 3 बॉन्ड होंगे, तो CN3 को हम कार्बन को रखते हैं 2, हाइड्रोजन को रखते हैं 2, तो CnH2n 2 2 4 -2, यानी कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन लग गए। तो ये हो गए, ये एग्जांपल हो गया आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब नेमिंग का देखते हैं, तो हमने अभी बात करी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, नेमिंग को हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज अभी के लिए सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, उसको सिलेबस से हटाया जा चुका है। बहुत ब्रीफली इसके बारे में जानते हैं। एल्कोहल ग्रुप कौन से होते हैं जहाँ पे OH का यूज हो रहा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कौन से होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, जिसका यूज हो रहा होता है, कीटोन्स में CO का यूज हो रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH का यूज हो रहा होता है, और हेलोजन्स कौन से आपके, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, तो वो पूरी सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन व्हिच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, ठीक है, यानी कि एक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मिथेन है, ठीक है, अब इसकी पहला कंपाउंड किससे स्टार्ट होगा, एक कार्बन से स्टार्ट होगा, तो दैट इज मिथेन। दूसरा क्या होगा, इसी फॉर्मूला में CnH2n, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, CnH2n+2, तो पहले के अंदर क्या आएगा CH4, यानी कि एक कार्बन तो हाइड्रोजन कितने 4, दूसरा क्या हुआ 2 कार्बन तो हाइड्रोजन 6, तीसरा क्या हुआ 3 कार्बन तो हाइड्रोजन 8। तो इस तरीके से कितने कार्बन बढ़ रहे हैं, CH2 से कार्बन बढ़ रहा है, यानी कि इसमें C+ कर दो और एक H2+ कर दो, तो नीचे वाली सीरीज आ जाएगी, दैट इज होमोलोगस सीरीज। दैट इज पर्टिकुलर एल्केन की जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। वहीं एल्कीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथीन पहला कंपाउंड होगा, तो C2H4 C3H6 C4H8, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन C2H2 C3H4 C4H6, यहां पे भी किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां क्या बात करेंगे कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये एक चीज है जो इसको हम बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज के, तीनों की सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने बात करी, जब जब फंक्शनल ग्रुप लगेंगे तो अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ हम क्लोरीन को लगा सकते हैं, ब्रोमीन को लगा सकते हैं, फ्लोरीन को लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन के साथ कंबाइन होंगे। सिमिलर विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ये जहां पर भी लगेंगे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसका नेमिंग भी जब हम करने बैठेंगे तो इसी हिसाब से हम इसकी नेमिंग करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टिल नाउ, जो भी हमने पढ़ा कि हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में और ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कार्बन के सारे कंपाउंड क्यों प्रेजेंट हैं, एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर किए। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। सो जाओ, आग लगा दो, फोड़ दो, पढ़ाई करो एंड टारगेट करो एटलीस्ट। अभी भी हम बात करें तो अभी हम दिसंबर के मंथ की भी बात करते हैं, तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में अभी भी हमारे पास 2.5 महीना हमारे हाथ में है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अगर हम इन वीडियो लेक्चर्स को भी अगर अच्छे से कवर कर रहे हैं या फिर हम नोट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। एंड आई विल प्रॉमिस कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको नोट्स, लेक्चर्स और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो जितना जल्दी हो सके चैनल पर अवेलेबल करवाए जाएं, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, एंड do subscribe to the channel, press the bell icon so that you never miss a video from our channel and आप अच्छे से prepare कर पाएं for your final examination. With this intention, bye bye, see you in next video.